आइए डालते हैं 2 जनवरी की मॉर्निंग की कुछ खास अपडेट्स पर नजर। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं, धुंध और कोहरे की मोटी परत छाई। देश की राजधानी दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रही। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार शुक्रवार सुबह राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 321 दर्ज किया गया है। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई। इसके चलते कई इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही। साथ ही लोगों को आंख में जलन व सांस की मरीजों को परेशानी महसूस हुई। पाकिस्तान के अयाज सादिक से एस जयशंकर ने मिलाया हाथ, फोटो वायरल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला PM खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जयशंकर ने वहां मौजूद पाकिस्तान के एक नेता अयाज सादिक से हाथ मिलाया, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस पाकिस्तानी नेता से हाथ मिलाया वह सरदार अयाज सादिक हैं। अयाज सादिक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं और उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का करीबी माना जाता है। हालांकि ये मुलाकात पूरी तरह अनौपचारिक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जयशंकर के पाकिस्तानी मंत्री से हाथ मिलाने के दौरान भारत पाक संबंधों या किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राजस्थान के चोमू में स्थानीय प्रशासन इमाऊ चौक इलाके में बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। जयपुर वेस्ट के ADCP राजेश गुप्ता ने कहा, नगर परिषद कार्रवाई कर रही है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जिन्होंने उपद्रव किया था उनके अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद को। जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उन सबके हटाने कार्रवाई कर रखी है। पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ था तो यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे। क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों को शामिल है? ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं के अवैध अतिक्रमण है जो हटाने कार्रवाई चल रही है। भाजपा नेता बोले, चुनाव में मतदान नहीं करने देती ममता बनर्जी। भाजपा नेता RP सिंह ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कहा, अधीर रंजन चौधरी सही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव के समय लोगों को मतदान नहीं करने देती, नामांकन नहीं भरने देती। इस पर राहुल गांधी का क्या कहना है, ये देखने की बात है। राहुल गांधी वैसे तो वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन जहां वोटों पर डाका पड़ रहा है वहां तो उनका मुंह सिल गया है। अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चुनाव के अंदर ममता बनर्जी लोगों को वोट नहीं डालने देती। जो उनके अनुसार वोट नहीं डालता है, जहां उनको जिन पर शक होता है उनको वोट नहीं डालने देती, लोगों को नामांकन नहीं भरने देती। हमें याद है जब पंचायत चुनाव था तो लोग नामांकन पत्र भरने नहीं जा पाए और लगभग 65 लोगों की हत्या हुई थी। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं डाका डल रहा है। अब इस पे राहुल गांधी का क्या कहना है ये देखना होगा। कोई राहुल गांधी वैसे तो वोट चोरी की बात करते हैं, जहां डाका पड़ रहा है वहां तो उनका मुंह सिल गया है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बांग्लादेशी क्रिकेटर उठाएं हिंदुओं की रक्षा का मुद्दा। आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर के सुपरस्टार शाहरुख खान पर दिए बयान पर बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, BCCI फैसला लेगी, लेकिन हमारा कहना ये है कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि वहाँ रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए। उन्हें वहाँ सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये उनकी भी जिम्मेदारी है। इसकी BCCI निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, वो प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो